जंगल में ज्यादातर गरीब पक्षी रहते थे। बस कालू कौवा और मीनू चिड़िया ही ज्यादा अमीर थे। कालू कौवा पानी पूरी बेचता था। जंगल में सिर्फ कालू कौवा ही था जो पानी पूरी बेचता था। इसीलिए कालू कौवा दिन पर दिन अपने पानी पूरी के भाव बढ़ाता ही जा रहा था। कालू कौवे, जरा थोड़ी सी पानी पूरी तो खिलाओ मुझे। हाँ हाँ बबलू भाई, ये लो तुम्हारी पानी पूरी। फिर बबलू वो पानी पूरी खाने लगता है। कालू कौवे, तुमने अपनी पानी पूरी का स्वाद बदल दिया है। तुम्हारी पानी पूरी अब पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं होती। खैर, ये लो तुम्हारे पैसे। बबलू भाई, ये पैसा तो तुम मुझे कम दे रहे हो। 10 रुपए और दो मुझे। क्या लगता है तुमने अपने पानी पूरी के भाव फिर से बढ़ा दिए हैं? कालू कौवे, हम गरीब पक्षी हैं, लेकिन तुम तो हो कि अपने पानी पूरी के दाम बढ़ाते ही जा रहे हो। हम लोग तो अपने मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खाते हैं, लेकिन लगता है कि अब पानी पूरी खाना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बबलू भाई, ज्यादा बातें मत सुनाओ मुझे। जिस पक्षी को भी मेरे यहाँ से पानी पूरी खानी है, उसे मेरे मुताबिक ही पैसे देने होंगे। लाओ लाओ, जल्दी से मेरे 10 रुपए और दो तुम। फिर बबलू कालू कौवे को पैसे दे देता है। कालू कौवा पहले ही काफी अमीर था, परंतु इसे पैसे की लालच ने अंधा कर रखा था। वो अपनी पानी पूरी को दुगने दामों में बेच रहा था और पक्षी बेचारे उसी कालू कौवे की पानी पूरी को खाते थे। सुनो जी, अब घर पर ही रहना, मैं दूसरे जंगल में जा रही हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। हाय रे, आज तो मैं बहुत थक गई और बहुत जोरों की भूख भी लगी है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मीनू चिड़िया को सामने जग्गू पक्षी की पानी पूरी की दुकान दिखती है। मीनू चिड़िया फौरन जग्गू पक्षी की दुकान पर जाती है। जग्गू पक्षी, जल्दी से मुझे पानी पूरी दे दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। फिर मीनू चिड़िया जग्गू पक्षी की पानी पूरी को खाती है। जग्गू पक्षी तो काफी कम दामों में पानी पूरी बेच रहा था। अरे जग्गू पक्षी, ये तुम अपनी पानी पूरी इतने कम दामों में क्यों बेच रहे हो? हमारे जंगल में जो कालू कौवा है वो तो बहुत ही महंगे दामों में बेचता है पानी पूरी। मीनू चिड़िया, मैं अपनी पानी पूरी बिल्कुल मुनासिब दामों में बेचता हूँ। हमारे जंगल में वे कालू कौवा इतना अमीर होने के बाद भी पक्षियों को लूट रहा है। दुगने तिगुने दामों में पक्षियों को पानी पूरी बेचता है और मजबूरन पक्षियों को कालू कौवे की ही पानी पूरी खरीदनी पड़ती है। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पे बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, बस बहुत हो गया, बहुत लूट लिया तुमने हम पक्षियों को। तुम अपनी पानी पूरी दुगने तिगुने दामों में बेचकर सभी पक्षियों को लूट रहे हो। मीनू चिड़िया, तुम जाओ यहाँ से, हमारे मामले में मत पड़ो। मीनू चिड़िया, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। बल्कि मैं तो अपनी पानी पूरी का दाम अभी और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। कालू कौवे, अगर तुम इसी तरह से अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ाते रहोगे तो देखना, एक दिन कोई भी पक्षी तुमसे ये पानी पूरी नहीं खरीदेगा। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात को जब कालू कौवे की पानी पूरी खराब हो जाती तो कालू कौवा उन सबको एक पेड़ के नीचे फेंक देता था। एक रात जब मीनू चिड़िया अपने घर जा रही होती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि कुछ गरीब पक्षी अपने बच्चों के साथ वो खराब पानी पूरी खा रहे होते हैं। मीनू चिड़िया फौरन उन गरीब पक्षियों के पास जाती है। अरे पक्षियों, ये आप सब खराब पानी पूरी क्यों खा रहे हैं? इससे तो आप सब बीमार हो जाएंगे। मीनू चिड़िया, हम सब गरीब पक्षी हैं और हमें पानी पूरी बहुत पसंद है और मेरा बेटा तो रोज जिद करता है कि उसे पानी पूरी खानी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मेरे बेटे को मैं रोजाना पानी पूरी खिला सकूं। इसीलिए रोज रात को हम यहाँ आकर कालू कौवे की इस खराब पानी पूरी को ही खाकर अपना पेट भर लेते हैं। उन गरीब पक्षियों की बात सुनकर मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा ही दुख होता है और मीनू चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। मीनू चिड़िया सारी रात उन गरीब पक्षियों के बारे में ही सोच रही होती है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो गरीब पक्षी आसानी से पानी पूरी खरीद सके और उन्हें भी खराब पानी पूरी नहीं खानी पड़े। मीनू चिड़िया, क्या बात है? तुम तब से क्या सोच रही हो? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। फिर मीनू चिड़िया सोनू चिड़े को सारी बातें बताने लगती है। उस लालची कालू कौवे के कारण बेचारे गरीब पक्षी अपने बच्चों के लिए पानी पूरी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसीलिए तो
खराब पानी पूरी खिला रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन हाँ सोनू चिड़े, इस बात का मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। क्यों ना हम अपनी पानी पूरी की दुकान खोले और सभी पक्षियों को मुनासिब दामों में पानी पूरी बेचे। इससे सभी पक्षी आराम से पानी पूरी खरीद पाएंगे और अपने बच्चों को भी खिला पाएंगे। बताओ सोनू चिड़े, कैसा लगा तुम्हें ये उपाय? उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा मीनू चिड़िया। हमें ये जरूर करना चाहिए। हम कल ही से पानी पूरी का ठेला लगाएंगे। अगले दिन मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने एक पानी पूरी की दुकान खोल लेते हैं। आ जाओ पक्षियों, पानी पूरी खा लो। कम दामों में पानी पूरी खाओ और मजे करो। आ जाओ पक्षियों, कम दामों में पानी पूरी खा लो। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े की बात सुनकर बहुत सारे पक्षी पानी पूरी खाने आ जाते हैं। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, ये पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और तो और बहुत सस्ती भी है। मैं तो बहुत सारे खा जाऊंगा। मीनू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें हम गरीब पक्षियों का कितना ख्याल है, जो तुम हमें इतने कम दामों में पानी पूरी बेच रही हो। अब तो मैं भी अपने बच्चों के लिए तुमसे ही पानी पूरी खरीदूंगा। और हाँ मीनू चिड़िया, आज से खराब पानी पूरी खाना बिल्कुल बंद। आज से हम कोई भी पक्षी वो खराब पानी पूरी नहीं खाएंगे। हाँ बिल्कुल पक्षियों, आज से हम कालू कौवे की पानी पूरी बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। सिर्फ और सिर्फ मीनू चिड़िया से ही पानी पूरी खरीदेंगे। बस फिर क्या था, सारे पक्षियाँ मीनू चिड़िया से ही पानी पूरी खरीद रहे थे और कालू कौवे की दुकान पर तो एक भी पक्षी नहीं आ रहा था, जिस कारण कालू कौवे का तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। ये क्या हो रहा है? जब से मीनू चिड़िया ने अपनी पानी पूरी की दुकान खोली है, मुझसे तो कोई भी पक्षी पानी पूरी नहीं खरीद रहा। मेरा तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। एक काम करता हूँ, अपनी पानी पूरी के दाम थोड़े कम कर लेता हूँ, फिर बेचता हूँ पानी पूरी, फिर देखता हूँ कैसे नहीं आते हैं ये पक्षी। आ जाओ पक्षियों, अब से कम दामों में पानी पूरी ले जाओ। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है। कालू कौवे, तो कुछ भी कर लो, अगर तुम अपनी पानी पूरी मुफ्त में भी सभी पक्षियों को दोगे, तब भी तुमसे कोई भी पक्षी पानी पूरी नहीं खरीदेगा, क्योंकि तुम सभी पक्षियों के दिलों से उतर गए हो। अब कालू कौवा रोजाना ही अपनी दुकान खोलता और पक्षियों को रोजाना कम दाम में पानी पूरी बेचने की आवाज लगाता, परंतु कोई भी पक्षी कालू कौवे के ठेले पर उससे पानी पूरी खरीदने नहीं आता। कालू जी, जब से हमारी पानी पूरी की दुकान बंद हुई है, आप तो आराम से घर पे ही बैठ गए हो। आखिर मेरा भाई हमें कब तक पैसे भेजता रहेगा? बस तभी वहाँ पर रानी कौवी का भाई आ जाता है। हाँ बिल्कुल, रानी कौवी एकदम बिल्कुल ठीक कह रही है। और कालू कौवे, मैं तुम्हें यहाँ यही बताने आया हूँ कि मैं तुम जैसे लालची और कामचोर आलसी कौवे को घर बैठा कर नहीं खिला सकता। रानी कौवी, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना इस आलसी कौवे के साथ तुम भी भूखी रह जाओगी। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई नौकरी कर लूँगा, बस अब रानी कौवी को ना लेकर जाएं। कालू जी, अभी तो मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ। अगर आप कोई अच्छी नौकरी कर लेंगे तो मैं आ जाऊंगी वापस घर। इतना कहकर रानी कौवी अपने भाई के साथ अपना घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह कालू कौवे को अपनी लालच की सजा अब मिल जाती है और वह बिल्कुल अकेला ही रह जाता है। और इस तरह से मीनू चिड़िया ने सभी गरीब पक्षियों की मदद की। अब सभी पक्षी आसानी से सस्ते दामों में पानी पूरी खा सकते थे।